सब्सक्राइब करें शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस चैनल शोध इंडिया में, जहां पर हम चर्चा करते हैं ऐसी बातों पर जिसमें आपको कोई शंका है या आप तक कोई गलत ऐसी बात पहुंची है जिससे आप संदेह में हैं। आज का जो मेरा प्रश्न एक मेरे मित्रों ने भेजा है वो ये है कि पूजा कितनी आवश्यक है, क्या हमें नियमित पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो मेरे मित्र को सबसे पहला उत्तर तो यह है कि पूजा तब तक आवश्यक नहीं है जब तक आपके मन में, आपके हृदय में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है। पूजा आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। इसमें कई ऐसे विचार मिलते हैं जिसमें लोगों ने बोला है कि पूजा करना आवश्यक ही नहीं है, लेकिन ये विचार बिल्कुल गलत है। आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसा आप देखिए कि आपके घरों में जब भी कोई त्यौहार होता है और उस त्यौहार के दौरान कोई पूजन होता है, बहुत सारे लोग गणपति रखते हैं, बहुत सारे लोग दीपावली की पूजा करते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रदेशों में, शहरों में अलग अलग प्रकार की पूजाएं संपन्न होती हैं। आप देखिए उस समय का जो माहौल है, उस समय की जो चीज़ें हैं वो एकदम अलग है। उस समय एक सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर उत्पन्न हो जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है, वातावरण अच्छा लगने लगता है। आप कभी एक दीपक जला करके, एक अगरबत्ती जला के ध्यान में मग्न होकर के बैठ के देखिए, आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया है। पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप नियमित रोज मंदिर के सामने एक निश्चित समय पर बैठें और घंटों घंटों मंत्रों का, श्लोकों का जाप करें। आप के पास यदि जीवन में समय की कमी है तो आप 2 मिनट ध्यान लगा करके कहीं भी बैठ सकते हैं। यही आपकी पूजा है। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं जिस दिन पूजा नहीं कर पाता उस दिन मैं ईश्वर को ये कहता हूं कि आज मैंने क्या अपराध किया था कि आपके सानिध्य में नहीं आ पाया, आपके चरणों को स्पर्श नहीं कर पाया। यह सिर्फ एक भक्ति मार्ग है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। नदी किनारे एक गांव था, उसमें एक बहुत ही अच्छा मंदिर था। नदी के इस तरफ भी एक गांव था, लेकिन उसमें मंदिर नहीं था। तो एक पंडित जी नाव से रोज उस पार जाते थे और उस मंदिर में पूजा करते थे, और एक पागल आदमी रोज नदी पार करके जाता था नाव से और भगवान को डंडा मार के आता था। बारिश का समय आया, नदी बढ़ गई, पंडित जी को डूबने का डर लगने लगा। आमतौर पर गांवों में जब नदियां बढ़ जाती हैं तो लोग उसका प्रयोग नहीं करते। पंडित जी ने नदी के इस पार ही पूरा पूजन संपन्न कर लिया। लेकिन जो पागल आदमी था उसने बोला, अच्छा डंडे की मार से बचने के लिए तुमने पानी बढ़ा दिया, लेकिन मैं फिर भी आऊंगा। वो नदी में कूद गया, तैर के उस पार गया और भगवान को डंडा मारा। भगवान अति प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोले जो मांगते हो मांग लो। ऐसा क्यों हुआ? भगवान डंडा मारने वाले से क्यों प्रसन्न हुए, पूजा करने वाले से क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि पंडित ने भगवान की उस मूर्ति को पत्थर की मूर्ति मान करके ही पूजन किया, लेकिन इसके अंदर यह विश्वास था कि भगवान हैं, और उसने नियम से वहां जाकर के जो उसका नियम था, जो भी नियम था गलत या सही, उसको पूर्ण किया, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास था कि भगवान है। तो जिस दिन आपके मन में भी इस प्रकार का विश्वास आएगा, आपके मन में यह प्रश्न या यह विचार आएगा ही नहीं कि हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप देख लीजिए, जिनके घर में पूजा पाठ नहीं होती है, आप उनके घर कभी जाइए, आप देखिए सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको उनके घर में। एक दबा दबा सा महसूस होगा, रोशनी महसूस नहीं होगी। आप अपने घर में नियमित रूप से भगवान का ध्यान पूजन करने लगिए, दीपक प्रज्वलित करने लगिए, आप देखिए
आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, आपके स्वयं के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। ये जो पूजा होती है ये हमारा आत्मविश्वास होता है। जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन समय आता है तो हमारे मन के अंदर ये विश्वास होता है कि ईश्वर है, मैं जिसकी रोज़ साधना करता हूँ, जिसकी रोज़ पूजा करता हूँ, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है और मुझे मेरे इस कठिन मार्ग से निकाल देगा। ये बिल्कुल उस प्रकार है जैसे कोई छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है पहली बार और उसका पिता पीछे से पकड़े रहता है, लेकिन उसे अचानक से छोड़ देता है, लेकिन वो इस विश्वास पर साइकिल चलाता रहता है कि मेरे पिता ने मेरी साइकिल को पीछे से पकड़ा हुआ है, और वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो मेरे मित्र, मेरा यही उत्तर है कि पूजन कीजिए, आत्मा से कीजिए, दिमाग से मत कीजिए, क्योंकि भगवान की भक्ति यहाँ से नहीं यहाँ से होती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार।